Assalamualaikum dear all. I welcome you to my channel Chatsar's Education Point. So finally we have completed Sadler Commission. उतना मैंने उसमें नहीं कहा था कि आप बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि भाई हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा पॉइंट्स को कट शॉर्ट किया और वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, जो आपके एंट्रेंस में भी आ सकते हैं। वो पॉइंट्स ऑलमोस्ट मैंने सारे कवर किए हैं, लेकिन बहुत सारे रिकमेंडेशंस ऐसे हैं जिनको मैंने कवर नहीं किया। बट जितने भी पॉइंट्स मैंने कवर किए वो सारे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो यू मस्ट वॉच सैडल्ड कमीशन एज वेल। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडे। जो आपके सिलेबस में है, सिलेबस वाइज हम आज से उठाएंगे। तो जो आपके सिलेबस में है आप आराम से देख सकते हैं। व्हाट इज़ दैट्स व्हाट द स्कीम ऑफ एजुकेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर सकते हो या एंट्रेंस पेपर चेक कर सकते हो। बहुत बार इनफैक्ट एवरी ईयर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं बेटा। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट आई एम इन एवरी लेक्चर आई एम टेलिंग यू कि सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यस, ऑफ कोर्स यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको सब्जेक्ट पढ़ना है तो यू मस्ट हैव द मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, राइट माय डियर। तो आपको पढ़ना है तो यू हैव टू वर्क हार्ड। ओके, तो हाँ, बिफोर आई स्टार्ट बेटा, डोंट स्किप दिस वीडियो बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉच दिस वीडियो टिल एंड बिकॉज आई हैव ब्रॉट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू, जो आपको हमेशा मतलब मदद देंगे। तो चलते हैं बेटा, व्हाट द स्कीम ऑफ एजुकेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, टुडे इज आवर टॉपिक इज व्हाट द स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड द डेट इज मेंशन। इट इज 1937 एंड 1938। देखो, अगर हम इस डेट को देखेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि लॉर्ड कर्जन के बाद 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल एक्स्ट्रा, तो ये जो डायआर्की थी ना गवर्नमेंट एंड इंडियन पीपल के दरमियान, वो ऑलमोस्ट कम हुई थी। तो इसी डेट में एक फिगर आउट हो गई थी, दैट इज कॉल्ड एज महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की बायोग्राफी हम तो यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम खाली देखेंगे कि महात्मा गांधी का क्या रोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन। तो महात्मा गांधी, अगर हम फिलॉसफी पढ़ेंगे, महात्मा गांधी इज फिलॉसफी, इट इज बेस्ड ऑन द आइडियलिज्म, ही वाज अ प्रैग्मेटिस्ट, ही वाज अ नेचुरलिस्ट, राइट माय डियर। तो उनकी फिलॉसफी को देखने के बाद गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि भाई एक फिलॉसफी, एक रिपोर्ट तैयार किया जाए दैट शुड बी बेस्ड ऑन द गांधीयन फिलॉसफी। तो ये जो वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन है बेटा, इट इज बेस्ड ऑन द गांधीयन फिलॉसफी। तो जो व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड द वारदा स्कीम, इट इज गांधीयन फिलॉसफी। इसमें भी आपको आइडियलिज्म के पॉइंट्स भी मिलेंगे, इसमें आपको प्रैग्मेटिज्म के पॉइंट्स भी मिलेंगे, इसमें आपको नेचुरलिज्म पॉइंट्स भी मिलेंगे। ठीक है ना बेटा। तो चलते हैं बेटा, आज हमारा टॉपिक क्या होगा, इंट्रोडक्टरी। हमें खाली इंट्रोडक्शन देना है कि वारदा स्कीम का मतलब क्या है, इसका एम क्या है, क्यों रिकमेंडेशन, फोकस किन किन पॉइंट्स पे था, ये आज हमारा टारगेट होगा। यहाँ चेयरमैन कौन रहा है एंड प्रेसिडेंट कौन रहा है, इस थ्योरी को, इस स्कीम को किसने एडवोकेट किया, दीज पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर माय डियर। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं, अगर हम फाउंडर की बात करेंगे, अभी मैंने कहा इट इज बेस्ड ऑन द गांधीयन फिलॉसफी। द एडवोकेटर जिसने एडवोकेट किया, जिसने इनिशिएट इस पॉलिसी को किया, इस स्कीम को मतलब एडवोकेट करना किसने किया है, इट वॉज Mahatma Gandhi, as I have already told you. एंड माई डियर द चेयरमैन वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है जब वहां पे एडवोकेट आता है तो वो दोनों को लिखते हैं, चेयरमैन एंड फाउंडर अलग अलग है। फाउंडर की अगर हम बात करेंगे, एडवोकेट की अगर हम बात करेंगे तो माई डियर इट इज महात्मा गांधी। या प्रेसिडेंट की बात करेंगे, वारदा स्कीम इज अंडर द प्रेसिडेंटशिप, दिस वॉज फ्रेम्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड एट दैट टाइम वॉज चेयरमैन ऑफ द वारदा स्कीम इज डॉक्टर जाकिर हुसैन। I repeat my dear, I'm telling you this is very important students। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। इनफैक्ट जब हम भी पढ़ते थे तो हमको भी ये कंफ्यूजन होता था कि भाई वारदा स्कीम एडवोकेट was जाकिर हुसैन और इट वाज महात्मा गांधी। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड माय डियर। मैंने ऑलरेडी आपको कहा इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, मैंने आपको कहा था कि जो वारदा स्कीम है इट इज बेस्ड ऑन द गांधीयन फिलॉसफी, यानी इसका जो एडवोकेटर है, जिसको इनिशिएट इस स्कीम को किसने किया था, इट वाज महात्मा गांधी। वाई महात्मा गांधी को ही चूज क्यों किया, क्योंकि बेटा जो ये डायआर्की थी, जो कंट्रोवर्सीज ऐड हुई थी पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद, जब ये कंट्रोवर्सीज थोड़ा बहुत ऐड मतलब एंड हुई थी एंड इट वाज जो पॉलिटिकल सिस्टम, ये जो पॉलिटिकल लीडर रहा है कौन, ये एक बहुत बड़ा लीडर रह चुका है महात्मा गांधी। तो एट द टाइम महात्मा गांधीज नेम वाज एट द पीक।
नेहरू वाज एट द पीक, आपने नेशनलिज्म या आपने बहुत सारे महात्मा गांधी मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एटसेट्रा या सवरा एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे मतलब स्कीम्स के बारे में आपने, महात्मा गांधी के बारे में आपने सुना होगा। तो दैट इज़ वाई इट वाज द लीडिंग फिगर एट दैट टाइम, तो इसी को चूज़ किया गया। तो इस गांधीयन फिलॉसफी के बेस पे ही एक स्कीम को डेवलप किया, जो स्कीम किसके बारे में थी, एजुकेशन के बारे में थी। दैट एंड वारदा इज़ एक्चुअली ये जगह का नाम है, वारदा ये जगह का नाम है, तो दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड एज वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन। तो इसका चेयरमैन कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। उस वक्त ये जामिया मिलिया मतलब ये जो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल रह चुका था तो इस टेन्योर में, ठीक है। तो चेयरमैन उसी को बनाया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 डेट्स डाले हैं, वन इज़ 1937, तो ये इस डेट पे इस रिपोर्ट को सबमिट किया गया एंड इस डेट पे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन इट वाज एक्सेप्टेड। तो समटाइम्स ये जो रिपोर्ट है ना, इट इज़ आल्सो कॉल्ड जाकिर हुसैन इज रिपोर्ट 1938। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज, शाबाश बेटा, आल्सो कॉल्ड एज जाकिर हुसैन's report 1938 जब हाँ, दिस स्कीम इज ऑल्सो नोन एज बेसिक एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन है, इसके बहुत सारे नाम दिए गए हैं, मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों नाम इतने सारे दिए गए हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिक एजुकेशन, इट इज़ कॉल्ड बुनियादी तालीम या बुनियादी शिक्षा और नई तालीम। तो ये सारे नाम किससे जुड़े हैं, वारदा स्कीम से। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बेसिक एजुकेशन, फंडामेंटल एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा, नई तालीम। तो ऑल दीज थिंग्स आर अटैच्ड विद व्हाट स्कीम, वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन। व्हाई दीज नेम्स, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन, देखिए इट इज़ रिपोर्ट वॉज सबमिटेड ऑन 2 December 1937, ये बात आपको याद रखनी है। ये जो रिपोर्ट है ना बेटा, दिस रिपोर्ट वॉज सबमिटेड, हाँ सबमिट कब किया गया, 2 December 1937 एंड इस रिपोर्ट को कब पब्लिश किया गया यानी एक्सेप्ट किया गया, 1938 में पब्लिश, सॉरी एक्सेप्ट किया गया एंड मार्च 1938 में इसको पब्लिश किया गया। समझ आया। और उस वक्त एक मतलब जर्नल था, एक अखबार था हरिजन, तो वहाँ पे इसको सबमिट किया गया। समझ आया। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये जो दिमाग में जो महात्मा गांधी का जो ये कॉन्सेप्ट रहा है, ये जो वारदा स्कीम का कॉन्सेप्ट रहा है, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में कब आया था, 1932 यरविदा जेल में। हाँ ये एक उस वक्त आपको पता ही है, अगर हम बायोग्राफी पढ़ेंगे ना, मतलब महात्मा गांधी की बहुत बार जेल जा चुके हैं एंड इसका जो दिमाग में ये आया था ना कॉन्सेप्ट बेसिक एजुकेशन का, ये आया था एक्चुअली 1932 में यरवदा जेल में। यरवदा जेल, यरवदा एक जगह का नाम है, यरवदा जेल। तो 1932 में उसी वक्त इसको कॉन्सेप्ट आया था। फिर इसने एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, draft was prepared by the Mahatma Gandhi that was based on the Gandhian philosophy and it submitted on 2 December and then it was published in my dear 1938। समझ आया बेटा। तो इसको इतने सारे नाम क्यों है, बिकॉज यहाँ पे मैंने लिखा इट इज़ बेस्ड ऑन नेशनल कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सिंस जो रिपोर्ट जब तैयार किया गया, बहुत सारे नाम इसे जुड़े गए हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड बेसिक, वाई इट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल, वाई इट इज़ कॉल्ड एज बुनियादी तालीम, बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन द नेशनल कल्चर एंड सिविलाइजेशन, national culture and civilization. So this was the introduction for what, वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन। द अगर हम एम एंड ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो why this scheme has been introduced or why this scheme has been initiated. Are you getting my point? So if you want to develop a country, if you want development in your country, then the target must be the masses. And so far as education is concerned, the mass is here the primary education. तो द टारगेट, अगर हम टारगेट देखेंगे वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन का, दैट वाज प्राइमरी एजुकेशन। सो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, according to Mahatma Gandhi, the primary education must be made compulsory. It must be free and compulsory.
दिस वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव। एंड वन मोर थिंग, एक पॉइंट यहां पे मैं लिखूंगा, फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन प्लस इट मस्ट बी क्राफ्ट सेंटर्ड, इट मस्ट बी क्राफ्ट सेंटर्ड। ये आगे हम पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आपको ये इंट्रोडक्शन देता हूं कि भाई जो वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन है इसका मेन पर्पस क्या था। इसका मेन पर्पस था टारगेट पॉपुलेशन वाज द प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी दो द स्टूडेंट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बेसिक, क्योंकि बेटा किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। और इफ यू रियली वांट योर एजुकेशन सिस्टम लाइव, if you really want your education system highly developed, then you have to develop the base, और इसी बेस को आपने फिर आगे आगे लेना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर? महात्मा गांधी को पता थी कि अगर हम सारे बच्चों को एजुकेशन देंगे तो सारे बच्चे, मतलब वो सारे बच्चे तो डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर्स तो नहीं बन सकते हैं। इसीलिए उन्होंने स्ट्रेस दिया कि भाई प्राइमरी एजुकेशन जो है इट मस्ट बी क्राफ्ट सेंटर्ड, यानी वोकेशनल एस्पेक्ट भी इसमें रखा गया। ये हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे, बहुत मजा आएगा आपको जब आप ये सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। इट हैज एम्स अलग पढ़ेंगे, कौन कौन से मेथड्स इसमें होंगे, करिकुलम कैसा होना चाहिए, सारे पॉइंट्स हम इंशाल्लाह कवर करने वाले हैं। लेकिन आज का जो मैंने यहाँ पे ये टॉपिक आपको बताया, जो इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे दिया, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में आते हैं। दैट इज वाई मैंने डिलिबरेटली इसको थोड़ा बहुत लंबा खींचा। ठीक है, मैं बार बार मतलब डेट्स को रिपीट करता हूं एंड सो दैट यू कैन इजीली रिमेंबर। ठीक है, तो आज आपने क्या याद रखना है कि वारदा स्कीम जो है इट इज बेसिकली ए स्कीम ऑफ एजुकेशन, लेकिन किन के लिए? फॉर प्राइमरी एजुकेशन। और प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बनाना है, यानी हर कोई बच्चा जो मतलब 7 साल से लेकर 14 साल तक होगा, 7 to 14 ईयर्स। देखो, अगर हम आर्टिकल 45 की बात करेंगे, वहां पे लिखा है 6 to 14, बट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी द एज इज 7 to 14। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फार एज द वारदा स्कीम इज कंसर्न, प्राइमरी एजुकेशन को बेटा फ्री एंड कंपलसरी बनाओ, किन के लिए? 7 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए। राइट माय डियर, 7 to 14 ईयर्स, यानी 8th तक जब कह सकते हैं। तो फ्री एंड दिस वाज द टारगेट, नॉट ओनली द फ्री कंपलसरी एजुकेशन। इसने बहुत सारे पॉइंट्स कहे, अगर मैं आज वो बताऊंगा तो ये कंप्लीट नहीं होगा। इंशाल्लाह आप जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ, हम ये सारे पॉइंट्स आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स हम आपको बताने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें मेरिट्स भी देखेंगे भाई वारदा स्कीम कहां तक वैलिड है, और इसके डिमेरिट्स भी देखेंगे कहां कहां पे कमियां हैं। समझ आया? ये वारदा से, हाँ जल्दी से हम व्हाट वी हैव स्टडीड, व्हाट वी हैव, लेट अस रिकैप्चुलेट ऑल। तो वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन जो है, आपको डेट सबसे पहले याद रखना है 1937 से लेकर 1938 तक। और इसका जो प्रेसिडेंट है, इसका जो एडवोकेटर है, किसने, ये किसके दिमाग से निकला ये आइडिया? इट वाज द महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को ये कब आइडिया आया था कि भाई मैथ्स एजुकेशन को इंप्लीमेंट करना है, प्राइमरी एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी बनाना है? इन 1932 यरवदा जेल। ये पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूं ये, क्योंकि ये एग्जाम में आए हैं, दैट इज वाई मुझे अचानक से याद आया, तो दैट इज वाई मैंने यहां पे लिखा। अदरवाइज मैंने सबसे पहले सारे पॉइंट्स लिख के रखे थे, लेकिन अचानक से मुझे याद आया तो मैंने यहां पे लिखा। तो 1932 में यरवदा जेल में इसका आइडिया आया था। तो फाउंडर इज महात्मा गांधी, इट इज नॉट द जाकिर हुसैन, नो, जाकिर हुसैन द चेयरमैन माय डियर। तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, and this scheme is also known as, it has many names. What is first? Basic education, बुनियादी शिक्षा, नई तालीम। आप बेटा NCERT की टेक्स्ट खोलो, वहां पे महात्मा गांधी की तस्वीर है और ऊपर लिखा है नई तालीम, लिखा है ना, कभी कभी आप मतलब देखा करो ये सारी चीजें।
तो बेसिक, हाँ, इन सभी चीजों को बहुत सारे नाम हैं, लेकिन पॉपुलर नाम कौन सा है? इट इज बेसिक एजुकेशन। तो जब भी हम बेसिक एजुकेशन की बात करेंगे हमारे दिमाग में एक ही फिगर आनी चाहिए, दैट्स महात्मा गांधी। तो बेसिक एजुकेशन महात्मा गांधी, नॉट डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एक्चुअली द चेयरपर्सन। तो जो एंड इट इज वार द स्कीम ऑफ एजुकेशन जो है बेटा, इट इज बेस्ड ऑन द गांधीयन फिलॉसफी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। एंड व्हाई दीज ऑल नेम्स, इतने सारे नाम क्यों? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द नेशनल कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, राइट माय डियर? ओके, एंड द रिपोर्ट वाज सबमिटेड ऑन 2 दिसंबर 1937। 2 दिसंबर को भी याद रखना है और 1937 को भी याद रखना है, बिकॉज डेट इज इंपॉर्टेंट। वहां पे मार्च 1937 आ सकता है, राइट? तो इसको याद रखना है, 2 दिसंबर 1937। एंड माय डियर, इट वाज पब्लिश्ड एक हरिजन, वहाँ उस वक्त एक अखबार निकलता था, दैट वाज कॉल्ड हरिजन। इट वाज पब्लिश्ड इन हरिजन 1938। तो इसके आगे इंशाल्लाह कल रिकमेंडेशंस पे आते हैं, वो इंशाल्लाह टुमारो। इफ़ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज़ बेटा लाइक, share and do subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon so that you can get my latest updates. Thank you, may Allah bless you, and keep always learning.